Namaste all of you. Myself yoga teacher हरवीर शर्मा. Welcome to my YouTube channel हरवीर शर्मा. So कैसे हैं आप? I hope you will be very well. आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे. So today we talk on the अनुलोम विलोम. आज हम अनुलोम विलोम की सही टेक्निक के बारे में बात करेंगे. अनुलोम विलोम जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, अनुलोम विलोम दिस इज द टेक्निक फॉर द अनुलोम का मतलब उल्टा और सीधा. तो हम किस प्रकार से उल्टा सीधा अपना प्राणायाम हम कर सकते हैं, तो अनुलोम विलोम के बारे में आज हम बात करेंगे. तो किस प्रकार से अनुलोम विलोम किया जाए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी काउंटरइंडिकेशंस के बारे में. तो इसकी काउंटरइंडिकेशंस कुछ भी नहीं है, इसको हर कोई आदमी कर सकता है. किसी को भी ऑपरेशन हुआ है, कोई हाई बीपी वाले हैं या लो बीपी वाले हैं, या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, किसी भी समस्या से अगर आप ग्रसित हैं, तो आप इसको हर कोई सज्जन पुरुष, हर कोई पुरुष, बच्चा, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध सभी कर सकते हैं. अनुलोम विलोम को कोई इसके लिए बाउंडेशन नहीं है. और अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में. तो इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं अनुलोम विलोम करने से. हमारी यानी कि हमारा जो जिसमें कि अनुलोम यानी कि हमारा उल्टा सुर, यानी कि हम जिसको बायां सुर बोलते हैं, बायां सुर यानी कि जिसको हम लेफ्ट सुर के नाम से जानते हैं, यानी कि ईड़ा के नाम से जानते हैं, और जो जिसको हम दाहिना सुर बोलते हैं यानी कि पिंगला यानी कि राइट नोस्ट्रिल के नाम से जानते हैं. यानी उल्टा और सीधा, यानी कि हम हमारे अपने प्राण को, यानी कि हमने अपने प्राण को हमको कंट्रोल करना होता है, यानी बैलेंसिंग करना होता है, यानी कि बैलेंसिंग का काम करता है. क्योंकि बायां सुर हमारा शीतलता का प्रदान करता है और दाहिना सुर हमारा चंचलता यानी कि गर्मी पैदा करता है. तो दोनों को बैलेंसिंग का काम करता है. यानी कि बैलेंसिंग, जब तक आपकी बैलेंसिंग लाइफ आप किस प्रकार से जिए, अपने बॉडी को आप किस प्रकार से बैलेंसिंग करें, अपने श्वसन तंत्र को आप किस प्रकार से बैलेंसिंग करें, अपनी रेस्पिरेशन सिस्टम को आप किस प्रकार से बैलेंसिंग करें. दूसरा, ये हमको बहुत ही स्ट्रेंथ देता है, हमको मजबूती देता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और इससे हमारी नेगेटिविटी हमारी दूर होती है. और इस प्रकार से, और दूसरा काम है कि जब हम इसका सही टेक्निक लोगों को पता नहीं है, तो अनुलोम विलोम लोग करते हैं. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तो वो गलत तरीक़ा से करते हैं. तो लोगों का सुझाव आया था कि आप एक वीडियो अनुलोम विलोम के ऊपर दोबारा से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. मेरा पहले भी एक अनुलोम विलोम का वीडियो है, लेकिन वो छोटा वीडियो है. अभी मैं डिस्क्रिप्शन के साथ आपको, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ. सो दूसरा, अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का जो हमारा समय है, यानी कि जैसा आप जानते हैं कि कोविड रिलेटेड हमारी जो डिसीज़ हमारे देश में फैली हुई है, तो अपने हम प्राण को हम किस प्रकार से कंट्रोल करें, कैसे हम बैलेंसिंग करें, कैसे अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम अपना लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है. तो जिन लोग इसको, कोई भी लोग इसको अभ्यास कर सकते हैं. और उसकी सही टेक्निक क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण. प्राण हमारा जीवनी शक्ति है, और आयाम उसका विस्तार करना या नियमन करना या फैलाना. यानी कि हम, जब तक आपका प्राण स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी डिसीज आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकता. जब आपका प्राण आपका कंट्रोल नहीं होता, आपका प्राण आपका कमज़ोर पड़ जाता है, तो आपको बीमारियां घेर लेती हैं, आप बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं. आपका यानी कि अगर आपका रेस्पिरेशन सिस्टम आपका अफेक्टेड होता है, तो आपके सारे तंत्र, आपके सारे सिस्टम आपका काम करना बंद कर देता है, यानी कि आप बीमार पड़ जाते हैं. दूसरा, आपकी जो WBC वाइट ब्लड के जो सेल्स है वो कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि आपकी जो बॉडी की जो डिफेंस आर्मी है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो जिससे कि आप बीमारियों से लड़ नहीं पाते और आप बीमार हो जाते हैं. तो रेस्पिरेशन सिस्टम, अनुलोम विलोम इज द वेरी गुड टेक्निक फॉर द स्ट्रॉन्ग लंग्स एंड द डिफीट द कोविड डिसीज, एंड आल्सो बेनिफिट फॉर द मैनी लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्निक. इसके अगर आप अनुलोम विलोम अगर आप प्राणायाम करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं. तो अब हम बात करते हैं कि लोग अनुलोम विलोम करते हैं लेकिन लोगों को सही टेक्निक पता नहीं है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको करना है. तो सबसे फर्स्टली आपको सिट एनी क्रॉस लेग पोजीशन, आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, आप किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं. बट मेक श्योर योर नेक बैक शुड बी स्ट्रेट. आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, यानी कि आपकी स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. और स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अकड़ के बैठना है, यानी कि आपको सीना बाहर निकालना है या चेहरे के भाव को बिगाड़ना है. इस भाव के साथ आपको नहीं करना है. आपको कंसंट्रेशन के लिए करना है और बी हैप्पी, आपको प्रसन्नता के साथ करना है. आपके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता का भाव रखना है. इस प्रसन्नता के भाव के साथ आप करेंगे. तो आई एम मेकिंग द क्रॉस लेग पोजिशन, एंड उसके बाद आती है आपकी नासाग्रा मुद्रा.
तो नासाग्र मुद्रा के अंदर आपका क्या होता है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, बहुत सारी टेक्निक हैं। बट मैं आपको जो भी हठ योग में हमारी जो ऑथराइज टेक्निक है, मैं उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक में आज आपसे बात करूँगा। तो इसके अंदर आपको नासाग्र मुद्रा में ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड हमारी ये 5 उंगलियां हैं, यानी कि हमारा थंब से हम अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, और दिस इज़ द इंडेक्स फिंगर और दिस इज़ द मिड फिंगर, इसको हम फोल्ड करते हैं, और हमारा रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर हमारा ये फ्रीली रहता है। तो सबसे पहले हम जब श्वसन करते हैं तो हम अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, यानी कि हमको सबसे पहले हमको लेफ्ट से शुरू करना होता है। हमको यानी कि बाएं सुर से हम शुरू करते हैं। बाएं सुर हमारा कंसंट्रेशन का, हमारे यानी बैलेंसिंग के लिए, हमारी कंसंट्रेशन का और हमारी शीतलता को प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम बाएं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाएं से पूरक करेंगे और राइट से हम रेचक करेंगे। यानी कि इसमें अभी मैं आपको 2 चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, पूरक और रेचक। पूरक का मतलब होता है श्वसन को लेना प्राणायाम के अंदर। आगे मैं आपको और एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, वो आगे जा करके आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले श्वास को लेने, प्राणायाम के अंदर श्वास लेने को पूरक बोलते हैं और श्वास छोड़ने को हम रेचक बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले आप अपने हस्त मुद्रा में दूसरे हाथ को आप अपने नी के ऊपर, आपकी रिस्ट को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको गैस्ट्रिक की समस्या है आपको, तो आप इसको वायु मुद्रा में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बैठेंगे। देन सेम टेक्निक जो मैं आपको एक्सप्लेन किया था, सिट यानी, और अगर आप पोज बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेयर पोज पे भी, आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। जिन लोगों के नी से रिलेटेड समस्या है, जो लोग बैठ नहीं पाते हैं, बहुत ओल्ड एज हैं, वृद्ध हैं, या तो वो आप चेयर पे बैठ के भी इसको आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर टेक्निक सेम, नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, आपकी स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। तो आप यू कैन मेक ए गैस मुद्रा यानी कि वायु मुद्रा, और यू कैन मेक ए ज्ञान मुद्रा। और मड़ी आपकी जो कलाई, आपकी मड़ी बंद इसको बोलते हैं, आपके नी के ऊपर। देन नासाग्र मुद्रा, फर्स्टली क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, आपके दाहिने नोस्ट्रल को बंद करना है। और आपके हाथ की मुद्रा, आपके हाथ की मुद्रा लोग इस प्रकार से करते हैं, ऐसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपके हाथ को आपके चेस्ट के सामने की तरफ लाना है। इधर अगर आप रखते हैं तो आपका हाथ थक जाएगा, आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण आपको नीचे की तरफ आपका हाथ झुकेगा, तो आप ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो लोग लेफ्ट हैंडर हैं वो लेफ्ट हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको पहले बाएं, अगर आपका हाथ थकता है तो आप हाथ भी चेंज कर सकते हैं, और जिन लोग लेफ्ट हैंडर हैं वो बाएं हाथ का भी इसने मुद्रा बना सकते हैं। बट आपको सबसे पहले आपको इनहेल आपको बाएं नोस्ट्रिल से ही करना है, यानी कि आपको पूरक आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही करना है। और आपको जब भी आप समापन करते हैं तो आपका एक्सेल भी आपको लेफ्ट पे ही करना है, यानी स्टार्ट भी लेफ्ट से करना है और आपको एंड भी आपको लेफ्ट ही करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आपकी नासिका को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, आपका हाथ चेस्ट के सामने, और कोमलता से आपके नेत्रों को बंद करेंगे और आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाग। और ब्रीथिंग का टेक्निक में आज आपको इसमें, लोग बहुत झटके के साथ इस प्रकार से ब्रीथिंग करते हैं, इस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपको झटके के साथ नहीं करना है। ब्रीथिंग का राइट टेक्निक ये है कि अगर आप किसी रेगिस्तान के इलाके में भी, अगर आप धूल भरे स्थान में भी कर रहे हैं, तो आपकी नासाग्राम के श्वसन के साथ आपका डस्ट नहीं जाना चाहिए। आपके साथ अगर कोई आदमी बैठा है, कोई पुरुष बैठा है, कोई नज़दीक कोई है, तो आपको उसको भी आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, आपने कब इनहेल किया, कब एक्सहेल किया। राइट टेक्निक ये है। बट कई साधक लोग या कोई योगी लोग या जो भी हमारे टीचर लोग या हमारे गुरु लोग जो सिखाते हैं, आपको जो आवाज़ जो करके दिखाते हैं माइक में, वो आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, जिससे कि आप समझ पाएँ। लेकिन राइट टेक्निक में इसका सांस को लेने छोड़ने का कोई आवाज़ नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। दूसरा, इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप 3 सेकंड में आप इनहेल करते हैं तो 3 सेकंड में ही आपको छोड़ना है। ये नहीं कि आपने 3 सेकंड में लिया, आपने 1 सेकंड में छोड़ दिया। अगर आप 5 सेकंड में लेते हैं तो 5 सेकंड में ही छोड़ना है। अगर आप 10 सेकंड लेते हैं तो 10 सेकंड में छोड़ें, और अगर आप 15 सेकंड लेते हैं तो 15 सेकंड में छोड़ने की कोशिश करें। आप उसको समानता करना है, आपको होल्डिंग नहीं करना है, केवल आपको जितने समय में लिया उतने समय में आपको छोड़ना है। उसको आपको कंपैरिजन करना है, आपको बराबर लाना है, समान करना है। हमको अनुलोम विलोम दोनों को बराबर करना है, हमको समभाव रखना है, यानी समानता हमको रखना है, बैलेंसिंग का काम करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से फर्स्टली जेंटली क्लोज योर आईज, सिट एनी कंफर्टेबल पोजिशन, यू कैन कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट नी इन द
एनी, यानी कि आप ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं और आप वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन यू। सो यहाँ से नासाग्र मुद्रा। सो फर्स्टली इनहेल बाय लेफ्ट नोस्ट्रिल, बाएं स्वर से आपको इनहेल करना है, एंड एक्सहेल बाय राइट। इनहेल बाय राइट and exhale by our left. So this is the one round. इस प्रकार से अगर आपने बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया आपने और लेफ्ट से छोड़ा, दिस इज द वन राउंड। इस प्रकार से आप इसको एक राउंड काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से आप आपकी क्षमता के हिसाब से आप 10 राउंड, 20 राउंड, 50 राउंड आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे। दूसरा, आपकी नासिका को बहुत ज़्यादा बिगाड़ना नहीं है, आपको आवाज़ नहीं करना है, आपको लिटिल प्रेस करना है सपोर्ट के लिए, बहुत ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, नाक को टेढ़ा नहीं करना है। दूसरा, अभी हम बात करते हैं कि कितने टाइम करना चाहिए। तो सुबह और शाम आप एम्प्टी स्टमक, आपका खाली पेट होना चाहिए। आप इसको खाना खाने से आधा घंटे पहले भी कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद अगर आपको करना है तो 3 घंटे या 4 घंटे, 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। सुबह शाम आप इसको करें। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप दोपहर को भी अभ्यास कर सकते हैं, रात को भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के साथ आप करें, अवेयरनेस के साथ करें, और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। इससे हमारी मन की चंचलता, हमारे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हमारा बैलेंसिंग का काम, हमारा कंसंट्रेशन का काम, हमारी नेगेटिविटी, हमारी अनिद्रा की शिकायत, हमारा तनाव, इससे बहुत ही अच्छे हमारे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारे फेस के ऊपर ग्लो आती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारे सारे तंत्र हमारे बढ़िया से काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, इस प्रकार से करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपका इसमें और भी कोई सुझाव है या सवाल है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे या मेरे फेसबुक पे आप लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसमें कोई अमेंडमेंट में तो उसको कर सकूँ और आपसे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दोबारा से मैं आपको टेक्निक सेम करके दिखाता हूँ। सेम सेट इन द पोस्चर, एनी कंफर्टेबल पोस्चर। आप चेयर पे, जैसे मैं आपको बताया, किसी भी पोज में या चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बट मेक श्योर योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, and gently close your eyes and deep and long inhale by our left. Inhale by our right. Exhale by our left. तो इस प्रकार से आप करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और ब्रीथिंग टेक्निक जैसा कि आपको जितना लंबा गहरा सांस आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदा करता है। दूसरा, आपका जो ब्रीथिंग टेक्निक है, हमको सबसे पहले स्टमक के थ्रू हमको भरना है, फिर हमारी चेस्ट एंड शोल्डर, उसी ब्रीथिंग को ध्यान रखते हुए। दूसरा, आपकी अलग अलग कैपेसिटी है, कोई 3 सेकंड में होल्ड कर लेते हैं, कोई 5 सेकंड में लेते हैं। जिसका रेस्पिरेशन सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतनी उसकी लंबी डीप ब्रीथ होगी, वो उतने लंबे सेकंड तक इनहेल करेंगे, लंबे सेकंड में एक्सहेल करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आप उसको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें। हरिओम सभी को।